Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called integration. Last lecture में हमने integration by parts by parts में हमने introduction of by parts करा था. मैं बार बार तंग करूंगा आपको integration को लेकर कि फॉर्मूला लिखना जरूरी है. फर्स्ट इंटू सेकेंड dx बराबर होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड dx और फिर होल का dx. ये हमारा बाय पार्ट्स होता है और बाय पार्ट्स में हमें आइलेट याद रखना है. हमने लास्ट क्लास में आपको एक्स साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स करवाए थे या करने को कहा था. ये और ये मैंने करवाए थे और अगर आपने ये और ये नहीं किया है तो अब कर लो, क्योंकि फायदा नहीं है आगे बढ़ने का जब तक पीछे कंसेप्ट सही ना हो. कंसेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. वो कहते हैं इंटीग्रेट x इंटू साइन इनवर्स x dx. और जो मेरा अच्छा बच्चा है वो जानता है कि ये करने के बाद x इंटू कॉस इनवर्स x dx को हमें इंटीग्रेट करना है. अब इंटीग्रेशन में थोड़े थोड़े स्किल्स लगेंगे बच्चे. इसको ले लो i के बराबर और आइलेट रूल देखा जाए वो कहता है इनवर्स पहले आएगा अलजेब्रा बाद में. तो हमने इसको कैसे लिखा, साइन इनवर्स x पहले इंटू एक्स डी एक्स बाद में. ये ध्यान से देख लेना. बच्चा बोलेगा साइन इनवर्स x बाहर रुकेगा, x डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स और इस सारे के बाहर एक dx. ये स्टेप पहले कॉपी कर लो क्योंकि इसके बाद थोड़े से स्किल्स लगने वाले हैं. थोड़ी सी नानी भी याद आने वाली है. थोड़ा सा हमने आगे भी जाना है. थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बच्चे ने बोला सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सर एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स. एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स. तो क्लास बोलेगी एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ये ध्यान से देख लो. अगर साथ हो तो आराम से मुझे पॉज कर लो, बिल्कुल आराम से. थोड़ी सी नानी याद आएगी तो बच्चा बोलेगा एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाय टू. बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो माइनस था. मैंने कहा बेटा ये माइनस अंदर ले जाओ, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. थोड़ा सा ध्यान दे के चलना. हो सकता है लोग आसान करा दें बट हमारे पास वो मेथड नहीं है. पहले यहाँ तक लिख लो. यहाँ तक लिखने के बाद मैंने यहाँ माइनस वन प्लस किया, एंड में से वन माइनस किया. तो जब मैंने ऐसे किया एक्स स्क्वायर बाय टू, ध्यान से देखो यहाँ मैं 329 पेज लिख रहा हूँ, ये याद रख लेना. एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाय टू. बच्चे ने बोला वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय टू वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और डी एक्स. बहुत अच्छे हो. तो ये से ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ. ये जो ये वाला था इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर को वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकता हूं. इसको बहुत बहुत ध्यान से देख लो. और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक फॉर्मूला दे रखा है पेज नंबर 329 में. यूज 7.7 में होना है मगर यहां भी यूज करा रहा हूं ताकि आपका ये हो जाए. इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से भी कराऊंगा, घबराओ नहीं. ये मगर मेन ये यूज होता है इसी क्वेश्चन को. तो बच्चे ने बोला यहाँ वन बाय टू सर कॉमन आ गया अंदर और साइन इनवर्स एक्स कॉमन आ गया. अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन जो आपका पीछे से मैच नहीं करेगा प्लस वन बाय टू. ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा वन बाय टू एक्स अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय वन प्लस सी. तो बच्चा बोलेगा यहाँ पर एक और हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बाय टू प्लस वन बाय टू. ओ एक और आ गया सर, देखेगी क्लास.
क्लास बोलेगी सर साइन इनवर्स एक्स बाय टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो साइन इनवर्स एक्स बाय टू कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन आ गया, प्लस हाफ इंटू एक्स इंटू अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाय टू एक्स इंटू अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर, जो पीछे से मैच नहीं करेगा, बट ये आंसर सही है। ये जो हम 7.7 में चले गए, अब क्या करें, 7.7 में कैसे जा सकते हो, 7.6 में तो दोबारा आते हैं। हमारे पास आता है x साइन इनवर्स x dx की इंटीग्रेशन करो, तो हमने बोला लेट साइन इनवर्स x को ले लो t, तो x बराबर हो जाएगा साइन t, x बराबर हो जाएगा साइन t, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बराबर हो जाएगा cos t dt बाई dx, तो ये इधर ले आओगे, dx की जगह आ जाएगा cos t dt। बेटा ध्यान देना, फोकस रखना, dx खुद ही dx की जगह आ जाएगा cos t dt, x की जगह आ जाएगा sin t, और साइन इनवर्स x की जगह आ जाएगा t। सांस ले लो, पहले यहां तक लिख लो, इसमें साथ साथ चलना, एकदम छोड़ दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसको आई के बराबर ले लेते हैं, इसकी वैल्यू तो आई। इतने में एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा t साइन 2t dt। आपका ये आइलेट रूल के हिसाब से अब आपका एलजेब्रा पहले आ जाएगा, ट्रिगो बाद में है, एलजेब्रा पहले ट्रिगो बाद में, आराम से इसको इंटीग्रेट करो मस्ती से, तो क्या होगा सर, यहाँ पे लाइट पड़ती है, t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt माइनस d बाई डी टी ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt होल अपॉन dt। तो क्लास बोलेगी माइनस टी कॉस 2t अपॉन टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी, तो 1 होता है, ये 1 हो गया बच्चे, साइन 2t का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 बाई टू कॉस 2t dt। अभी यहाँ पे बहुत जान लगने वाली है, माइनस टी कॉस 2t अपॉन टू प्लस 1 बाई टू इंटू एक और 1 बाई टू आ जाएगा साइन 2t प्लस सी। अब आंसर को देखो, तो ये आ रहा है माइनस 1 बाई टू टी कॉस टी प्लस 1 बाय 4 साइन 2t प्लस सी। अब हमें आंसर टी में नहीं चाहिए सर, हमें आंसर टी में नहीं चाहिए, हमें आंसर एक्स में चाहिए। तो टी की जगह तो मैं साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, मैं खुश हूं। कॉस टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कुछ भी नहीं, कॉस टी की जगह मैं कुछ नहीं लिख, कॉस टू टी की जगह मैं कुछ नहीं लिख सकता, साइन 2t की जगह मैं कुछ नहीं लिख सकता, सिर्फ साइन t की जगह x लिख सकता हूं। यहीं पे दम आएगा, माइनस 1 बाय टू टी कॉस 2t की जगह लिख दिया 1 माइनस टू साइन स्क्वायर टी। ये फॉर्मूला क्यों लिखा है बताओ बच्चों, अभी तो फॉर्मूला ढंग से लिख लूं पहले, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर टी, क्योंकि साइन t की जगह मैं x लिख सकता हूं, प्लस 1 बाय 4 इंटू टू साइन टी इंटू कॉस टी प्लस सी, टू वन ज़ा टू टू ज़ा, ये माइनस अंदर ले जाओ, 1 बाय टू टी अंदर आ जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 1 बाय टू साइन टी तो सही है, कॉस टी की जगह लिख दिया अंडर रूट में कॉस स्क्वायर टी प्लस सी। 12th क्लास का बच्चा इतना जानता है, 1 बाय टू टी इंटू टू टाइम्स साइन स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 1 बाय टू साइन टी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी। अब क्लास बोलेगी टी की जगह आप लिख दोगे सर साइन इनवर्स एक्स 1 बाय टू साइन इनवर्स एक्स इंटू टू, साइन टी की जगह लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाय टू टी अंडर रूट में, वो टी नहीं एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब थोड़े से पंगे लेते हैं आराम से, 7.6 बेटा इंटीग्रेशन है ये अच्छे अच्छे को हिला देती है, इसमें जितना डूबोगे उतना पार लगोगे। अब यहाँ पर कहीं मेरे से गलती तो नहीं हुई है, बट एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था ये इंटीग्रेशन का,
बाय 4 आ रहा है सब में बाय 4 आ रहा है। अच्छा, एक बाहर भी तो 1/2 था ना, एक बाहर जो 1/2 था पूरे एक्सप्रेशन के बाहर, देखो ऐसा नहीं है, गलती नहीं हो सकती, बाहर बाहर भी एक 1/2 था, सबके बाहर एक 1/2 था जो मेरे से मिस हो गया था, मगर घबराओ नहीं, आपका मिस नहीं होने दूंगा। 1/2 तो ये 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा। ये c/2 को तुम एक बड़े वाला c लिख सकते हो, कांस्टेंट से पंगे ले सकते हो। अब ये आंसर आपका पीछे से मैच कर रहा है, कहीं गलती तो नहीं हुई। sin 2t का माइनस में होता है, बिल्कुल सही। अब cos 2t बिल्कुल एक बार चेक कर लेना। प्लस माइनस की भी गलती एक बार मैं देख लेता हूँ, एक दूसरा t sin 2t का माइनस में, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, cos 2t का sin 2t, हमारा आंसर यहाँ पर इनका एक प्लस साइन आ रहा है, हमारा ये वाला आंसर तो ठीक है, ये भी सही है। x/4 इंटू अंडर रूट में ये भी सही है। यहाँ एक साइन का गड़बड़ है, बट गड़बड़ है नहीं, हमने क्योंकि सही करा है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, कहीं कोई साइन का भी वो नहीं लगाया, एज सच तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम देखेंगे ताकि आपको बीच में छोड़े ना। सर यहाँ बाय पार्ट्स में ना प्लस का साइन आता है, स्टॉप ही कर। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा था, वो प्लस का ही साइन है, वहां भी प्लस का आ रहा था, मेरा ध्यान कहीं उड़ा हुआ था, आई एम सॉरी। तो हमने x साइन इनवर्स x एक मेथड से किया, ये वो आंसर है जो मैच नहीं करा। हो सकते हैं इंटीग्रेशन के आंसर मैच ना हो, बट ये वो आंसर है जो मैच करा है। बेटा अब आपको एक बात बताता हूँ, अगर x साइन इनवर्स x आगे करने को आएगा ना, तो शायद मैं ना करूं, शायद मैं ना करूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कराया था पीछे, वहां से देख लेना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि x साइन इनवर्स x, और अब आप लोग x कॉस इनवर्स x इंटीग्रेशन खुद से करो। मुझे पॉज कर दो, जितनी देर ये लेक्चर रुक रहा है रुकने दो, बट मुझे पॉज कर दो एंड गेट द राइट आंसर। x कॉस इनवर्स x करने के बाद तुम अपने आप में ग्रो कर जाओगे। कहीं पर आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx। अब बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज में एक बंदा कैसे दे दिया, u इंटू वी डी एक्स बराबर होता है u इंटू वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी डी एक्स, और होल के आगे एक एक्स्ट्रा डी एक्स लग जाता है। बट सर यहाँ तो बंदा एक ही है, तो एक बंदे को दो बंदा बना देंगे, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 लिख सकता हूँ। 1 को पंगे लेने के लिए x की पावर 0 लिख दिया। किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा 1 होती है, ये i हो गया, ये अलजेब्रा हो गया। तो अब हम इसको जब करने लगेंगे, इस पूरी वैल्यू को ले लेंगे i, तो ये i, तो साइन इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 0 dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 0 dx होल के आगे dx। हो सकता है जल्दबाजी में मैं एक आधा ना लगाऊं, यहाँ आ जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। इसे मान लो इक्वेशन 1, और ये हमारा i था, हमने यहाँ से उठाया किसको, सिर्फ इसको उठाया। इसकी इंटीग्रेशन तुम अब टिप्स पे कर सकते हो, तुम लिखोगे i1 मान लेते हैं इसको, x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लो, माइनस 2x dx बराबर हो जाएगा dt, तो x dx बराबर हो जाएगा माइनस 1/2 dt। dt तो क्लास बोलेगी x dx की जगह आ जाएगा i1 बराबर हो जाएगा माइनस 1/2 dt अपॉन 1 अपॉन टी की पावर 1/2, माइनस 1/2 टी की पावर, ये प्लस 1/2 ऊपर जाके माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, तो क्लास बोलेगी माइनस 1/2 टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी की बात करेंगे तो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, माइनस अंडर रूट में टी प्लस सी, तो क्लास बोलेगी x साइन इनवर्स x, ये माइनस में आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट में t जो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर आ जाएगा। मैंने आपको इंटीग्रेशन माता रानी की कृपा से साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन करा दिया है,
कृपया करके लिख लो, और अगर जानते हो तो पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं आपको बोलने वाला हूं कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x, और इस बार मैं आपको बोलूंगा tan इनवर्स x की भी इंटीग्रेशन खुद से एक बार निकालो। अगर देखो तो 1 2 साइन इनवर्स x 3, x साइन इनवर्स x 4 और x cos इनवर्स x 5। ये हमने 5 बड़े बड़े क्वेश्चंस इस लेक्चर में डिस्कस करे हैं। ऐसे ही खाली बैठे हुए थे। अब जो मैं आपको करा रहा हूं उस क्वेश्चन को बिल्कुल थ्योरम की इज्जत देना। इट्स अ थ्योरम। ये थ्योरम आपकी इंटीग्रेशन में भी आएगी और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आएगी। ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोग एक कहीं दीवार पे चिपका लेना इस आंसर को, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। देखिएगा ध्यान से। पहले थोड़ा हम रॉ चलेंगे बच्चों की तरह। हमसे वो बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन निकालो। बच्चा ना बाय पार्ट्स में एक बात जानता है, ये वाला फंक्शन कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट होकर खत्म हो जाता है। यहां पर अगर हम आइलेट लगाते हैं तो आइलेट के रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल लास्ट में आएगा। तो साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स लिखेंगे और इसको मान लेंगे आई। दिस इज आई। तो अगर हम इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं तो बच्चा बोलेगा सर साइन एक्स को बाहर रुको, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स और होल का डी एक्स। अगर इसको ध्यान से देखें तो ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। और सर अब देखो तो फिर दोबारा इसमें बाय पार्ट्स लग जाएगा, अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो। बट बच्चा बोलेगा सर अगर थोड़ी सी इंटीग्रेशन में मेरी पकड़ है तो ये तो बाय पार्ट्स चलता जाएगा, ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दो। बच्चा बोलेगा ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ये आई है, बराबर जब इसमें बाय पार्ट्स लगेगा तो कॉस एक्स तो बाहर रुक, ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स और होल का डी एक्स। अब ब्रैकेट क्लोज्ड, यहाँ बाहर माइनस का साइन है, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस यहाँ आ जाएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन का साइन इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। यहीं पर आपको अवेयर होने की जरूरत है बहुत हाई लेवल पे। बच्चा कहेगा सर साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन की जगह आप आई लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो सर? आई। ये चीज देखनी थी। आई बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस आई। ये प्लस इंटू माइनस माइनस, ये माइनस आई उधर जाके हो जाएगा 2 टाइम्स आई, इधर ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो आई बराबर हो जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स जो होती है वो होती है हाफ इंटू ई की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दिस इज द टाइम जब आप लोगों को अब इंटीग्रेशन पे पकड़ आनी शुरू हो जानी चाहिए और प्रिडिक्ट भी करना शुरू कर दो कि अगला क्वेश्चन है ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये आप करोगे तो लेक्चर का फायदा है, अगर नहीं करोगे चलते रहोगे बाद में देख लेंगे। समझ आ गया ये गलती हमसे हुई थी, 10th में बहुत अच्छे नंबर आए थे और लगने लगा था कि अब तो एक बार देख लो समझ आ जाता है, जबकि एक बार देखने से समझ नहीं आता, एक बार या 2 बार करने से समझ आता है। ये पहले करना फिर आगे बढ़ना। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो दे देंगे e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, ये आप करेंगे, या वो दे देंगे e की पावर 3x इंटू कॉस 2x। सपोज ऐसा दे दिया, अब यहाँ नंबर्स वाले दे दिए तो क्लास घबराएगी नहीं। ये इंटीग्रेशन करना है, dx करना है, i बराबर cos 2x तो पहले रुक, e की पावर 3x dx तो बाद में रुक। तो यहाँ आ जाएगा cos 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx
माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 3x dx और होल का dx आई बराबर हो जाएगा ई की पावर 3x अपॉन 3 इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 2x का डेरिवेटिव होता है साइन 2x माइनस में और अपॉन में साथ में आ जाता है 2। यहाँ डिफरेंशिएशन लगी है, मैं इसे अपॉन में लेने लगा था और यहाँ आ जाएगा ई की पावर 3x dx और बाहर आ जाएगा 3। तो देखना जरा ई की पावर 3x बाय 3 इंटू कॉस 2x प्लस 2/3 बाहर, बड़ा सा ब्रैकेट बनेगा साइन 2x बाहर ई की पावर 3x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x dx, तो साइन 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 3। साफ कर लेता हूँ यार, बच्चों को दिक्कत ना हो। इसमें हम लोग तेज जा रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देके चलना। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 3x dx और होल का dx और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। क्लास बोलेगी ई की पावर 3x बाय 3 इंटू कॉस 2x, ब्रैकेट मत खोलना, प्लस 2/3 बाहर है, यहाँ ई की पावर 3x बाय 3 इंटू साइन 2x, अगर साथ हो तो माइनस साइन 2x का हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस 2x, इंटीग्रेशन का साइन है अभी साथ, इंटू ई की पावर 3x का हो जाएगा ई की पावर 3x dx। इतने में एक बच्चा जो तगड़ा बच्चा है वो यहाँ पर बोलेगा सर इस वैल्यू की जगह, सिर्फ इस वैल्यू की जगह हम 2/3 नहीं ले रहे, इस वैल्यू की जगह आप आई लिख सकते हो। आई लिख सकते हो मीन्स कैसे, यहाँ आई है, आई बराबर ई की पावर 3x बाय 3 इंटू कॉस 2x प्लस 2/9 ई की पावर 3x इंटू साइन 2x माइनस 2/3 आई। अब ये जो 2/3 आई इधर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा और उधर जाके हो जाएगा 5/3 आई इज इक्वल्स टू, अगर इधर देखें ई की पावर 3x अपॉन 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा cos 2x प्लस 1/3 साइन 2x। ढंग से देखो तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 1/5 ई की पावर 3x इंटू एलसीएम आ जाएगा 3 टाइम्स cos 2x प्लस साइन 2x और ये आई बराबर हो जाएगा 1/15 ई की पावर 3x इंटू 3 टाइम्स cos 2x प्लस साइन 2x। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस लेक्चर की लेंथ का मुझे पता नहीं है, इस लेक्चर की डेप्थ बहुत है, ये लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपके काम आएगा। बेटा ये क्वेश्चन, यही पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं कहूँगा 2 बार कर लेना। बाई चांस आई डोंट नो, कहीं मुझसे एक आधे नंबर की कोई गलती हो गई हो, बट आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि इसमें आपको समझा सकूं। तो बाय पार्ट्स में अब जिंदगी आसान हो जाएगी। अब 7.6 से पहले के बाय पार्ट्स के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो करो, और नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स के बाद मैं आपको एक कंसेप्ट कराऊंगा, एक कंसेप्ट कराऊंगा। उस कंसेप्ट का नाम होगा, एक नाव में मैं बैठा हूं और आप बैठे हो और दो में से एक को बचाना है और एक को डुबाना है, तो 100% मुझे ही डुबाना, क्योंकि मैं तुमसे एज में बड़ा हूं, मैंने तुमसे ज्यादा दिवालियां देख ली हैं, तो मैंने जिंदगी ज्यादा देखी है, तुमने कम देखी है, और क्योंकि तुमने जिंदगी कम देखी है तो तुम जिंदगी को डिजर्व करते हो, तुम जिंदगी को डिजर्व करते हो। इसलिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।